हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और ये पढ़ाई अच्छे से आ रही है 3D समझ में। हाँ यार, लास्ट टाइम में थोड़ा एक्चुअली होमवर्क भूल गया था मैं आपको देना, और उसमें भी अपलोड नहीं कर पाया। चलिए, कोई इश्यू नहीं है, आज अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज पहले ही होमवर्क बता देते हैं। आज जहाँ तक भी थ्योरी एंड होगी तो आप जो है एक्सरसाइज 1 में, है ना, एक्सरसाइज 1 अपनी जो शीट है उसमें क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15 ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेंगे एक्सरसाइज 1 में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लेन की सारी फॉर्म पढ़ा दी थी। प्लेन की नॉर्मल फॉर्म, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं, दो प्लेन पैरेलल होने की कंडीशन, आइडेंटिकल होने की कंडीशन और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन, सब कुछ बता दिया था। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है ना। तो आज इन्हीं पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरी भी आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, find the equation of the plane find the equation of the plane which is parallel to the plane which is parallel to the plane x plus 5 by x plus 5 by minus 4z plus 5 equals to 0, and the sum of whose intercepts on the coordinate axis is 19 units. Also find the distance between the planes. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द प्लेन। ओके, एक प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखना है एंड द सम ऑफ whose इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 19 यूनिट्स। तो आपने पढ़ा होगा टू पैरेलल प्लेन्स आर ओनली डिफर बाय देयर कांस्टेंट टर्म। तो अगर इसके पैरेलल कोई प्लेन रखना है तो एक्स वाई जेड वाला टर्म सेम रहेगा, उस कांस्टेंट के प्लेस पर लैम्डा आ जाएगा। एनी प्लेन parallel to given plane is x plus 5 by minus 4z equals to lambda। गिवन प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि अपने को गिवन है कि ये जो प्लेन है तीनों एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट करता है उसका सम 19 है। तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। x अपॉन लैम्डा प्लस y अपॉन लैम्डा बाई 5 प्लस z अपॉन माइनस लैम्डा बाई 4, समथिंग लाइक दैट, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये x इंटरसेप्ट बन गया, ये y इंटरसेप्ट, ये z इंटरसेप्ट, और इन तीनों इंटरसेप्ट का सम ऑफ whose intercept on the coordinate axis is 19। then according to the problem ये इंटरसेप्ट है इनका सम लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 5, ये बन दिया हुआ है। 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा
इक्वल्स टू 20, तो 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा मीन्स माइनस लैम्डा, 24 माइनस 5 19 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 20/19, ये आ गई, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 5y माइनस 4z इक्वल्स टू 20/19, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब एक छोटा सा पार्ट और करना था आपको, इन दोनों प्लेन, ये एक तो ये प्लेन है और एक ये प्लेन, इन दोनों प्लेन के बीच के डिस्टेंस निकालिए, पैरेलल प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसा 2D में अपन लाइंस वाला पढ़ते थे, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2, कांस्टेंट का रेफरेंस, तो इसका कांस्टेंट 20/19 है, और इसको उधर शिफ्ट करके ऐसे लिख दीजिए, तो दिस माइनस दिस 20/19 प्लस 5 आ जाएगा, 19 5 जा 95 होता है, 95 प्लस 20, अब यार ये जो भी सीन बन रहा हो, अपन नीचे क्या आता था, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 19 5 का क्या होता है 95, 95 प्लस 20 150, ये तो ऊपर की कहानी हो गई, नीचे 19 है ही सही, और 25 आएगा प्लस 4 4 16, 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 कितना होता है यार, 41 प्लस 1 42, आई थिंक कुछ इस तरह का नंबर आ रहा है, 25 प्लस 16 41 प्लस 142, या तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plane which always remains at a constant distance, which always remains at a constant distance p, from the origin cuts the coordinate axis at ABC. Find the locus of first part, centroid of the plane face ABC, centroid of the plane face ABC. Second part, center of the tetrahedron
ओ ए बी सी। देखिए प्लेन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया प्लेन विच ऑलवेज रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट abc। एक प्लेन की प्रॉपर्टी है, प्लेन वेरिएबल प्लेन है, प्लेन फिक्स प्लेन नहीं है, प्लेन मूव कर रहा है, लेकिन प्लेन की प्रॉपर्टी है कि प्लेन पर ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ कांस्टेंट है। प्लेन वेरिएबल है, मतलब उसके एक्स वाई इंटरसेप्ट, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट वेरी कर रहा है, लेकिन प्लेन कुछ इस तरह से मूव कर रहा है सच दैट कि ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर प्लेन पे डालते हैं वो परपेंडिकुलर की लेंथ कांस्टेंट दे रखी है ना। अब आपसे पहला पार्ट पूछ रहे हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द प्लेन फेस एबीसी। तो ये कुछ प्लेन दे रखा आपको, एक्स एक्सिस पर ए, वाई एक्सिस पर बी, जेड एक्सिस पर सी। और जैसा कि थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी पहली चॉइस होती है प्लेन को इंटरसेक्ट फॉर्म में सपोज करना। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया ये जो भी प्लेन है ये एक्स एक्सिस पर ए लेंथ पर कट करता है, वाई एक्सिस पर बी लेंथ पर और जेड एक्सिस पर सी लेंथ पर कट करता है। That the equation of plane is the equation of plane is x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1। ये मैंने प्लेन की इक्वेशन सपोज कर ली। अब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑरिजिन से इस प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर की लेंथ आपको p दे रखी है। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ऑरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ डालेंगे तो x y z, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये p दे रखा है। और इसी कंडीशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इन्वर्ट कर लिया जाए और स्क्वायर कर लिया जाए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ये माइंड में रखना प्लेन वेरिएबल प्लेन है, प्लेन फिक्स प्लेन होता तो लोकस की बात ही नहीं होती, तो सेंट्रोइड एक स्टेशनरी पॉइंट होता। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ए बी सी ये जो सिस्टम में कैसे ट्रीट होंगे, वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे। और पी क्या है, पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है। और आप जानते हैं लोकस में हमेशा अपन वेरिएबल क्वांटिटी को एलिमिनेट करते हैं, तो इट मीन्स हमें यहाँ से इस पिक्चर से ए बी सी को एलिमिनेट करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन मेरे को मिल गई है ए बी सी और पी को कनेक्ट करते हुए। तो फर्स्ट पार्ट है वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ प्लेन फेस ए बी सी। तो जो ये जो ट्रायंगुलर प्लेन ए बी सी दिख रहा है इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो आप जानते हैं जिसका लोकस निकालना होता है सबसे पहले अपन उसके कोऑर्डिनेट को सपोज कर लेते हैं। तो मैंने लेट कर लिया है ये जो ट्रायंगुलर प्लेन ए बी सी है इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है ना। लेट जी अल्फा बीटा गामा the centroid of the plane face ABC। मैंने लेट कर लिया जी अल्फा बीटा गामा इसका सेंट्रोइड है। देन अब अगर यार ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस बाई 3। इट मीन्स ए की वैल्यू 3 अल्फा आ गई। सिमिलरली जब y कोऑर्डिनेट पे लगाएंगे b 3 बीटा आ जाएगा, c 3 गामा आ जाएगा। तो ए बी सी की मैंने वैल्यू निकाल ली और ए बी सी को हमें यहाँ से सिस्टम से एलिमिनेट करना था। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू जो मैं उठा कहाँ पर पुट कर दूंगा, इस स्पॉट पर स्टार पर। देयरफॉर स्टार एम्प्लाइज पुट कर दीजिए ए बी सी को, तो ये आ जाएगा 1/9, मैंने कॉमन ले लिया, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/पी स्क्वायर, है ना। देयरफॉर लोकस इज अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दीजिए, 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर प्लस 1/जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9/पी स्क्वायर। ये लोकस आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, है ना।
अब अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट करने के लिए एक मेरे को माइनर सा चेंज करना है। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो आपसे ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रोइड का लोकस पूछ रहे थे, सेकंड पार्ट में टेट्राहाइड्रन ओएबीसी, मतलब एक ऑरिजिन और इंक्लूड कर लिया, तो एबीसी 3 पॉइंट तो थे ही सही, एक ऑरिजिन और ले लेंगे तो यहाँ से एक 3 डायमेंशनल पिक्चर एक टेट्राहाइड्रन बन जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा टेट्राहाइड्रन के सेंट्रोइड का लोकस बताइए। तो अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि जी अल्फा बीटा गामा, अब सेकंड पार्ट के लिए अगर टेट्राहाइड्रन का सेंट्रोइड है तो बच्चों ये वाला पार्ट तो सही रहेगा, सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहाइड्रन। अगर मैं सेकंड पार्ट में ये सपोज कर लूँ जी जो है सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहाइड्रन है, तो वहां पर अब क्या आ जाएगा, वो तो ओरिजिन है, तो अब ये चेंज आएगा, ए आएगा, अल्फा क्या आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बाई 4। आई थिंक पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो वैल्यूज 3 अल्फा आ रही थी बस उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यानी अब यहाँ पर ए की वैल्यू 4 अल्फा, बी की वैल्यू 4 बीटा और सी की वैल्यू 4 गामा आ जाएगी, और ए बी सी उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो लोकस क्या आ जाएगा, 9 के प्लेस पर 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड के केस में हमारे पास ए बी सी में थोड़ा सा चेंज आएगा, 4 अल्फा 4 बीटा 4 गामा उठा के स्टार में पुट कर दिया, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। Next, equation of the bisector planes equation of the bisector planes between द प्लेन्स। आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं और आपको उनके बीच का बाइसेक्टर प्लेन निकालना है। तो ये थ्योरी बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगी जैसा हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और का एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो जो थ्योरी हमने वहाँ पर यूज़ करके लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर निकाला था, सिमिलरली सेम अप्रोच यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर दो प्लेन आपको गिवन है, प्लेन P1 है आपके पास A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस B1 इक्वल टू 0, और प्लेन P2 दिया हुआ है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। बच्चों मेरे को एक थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है शायद, जो हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें एक प्लेन के पैरेलल प्लेन निकालना था और जिसमें इंटरसेप्ट की लेंथ का सम 19 यूनिट दिया था, है ना। तो आई थिंक हम लोगों ने उसको शायद 1 यूनिट लिख दिया था। तो कुछ ऐसा बन रहा था लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 5 माइनस लैम्डा बाई 4, वो मिस्टेकली 1 लिख, वहाँ पर 19 सम गिवन है। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, या आई थिंक 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 20 इंटू 90। तो यहाँ से 19 लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 90, है ना। तो चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, वहाँ पर शायद मैंने 1 लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है ना। तो ये चेंज कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। तो दो प्लेन गिवन है,
और आपको इनका एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो दिस इज अ प्लेन P1, ये प्लेन की तरह फील कीजिएगा, ये प्लेन P2 है ना। अब मेरे को यार इनका एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन निकालना है, तो ऑब्वियसली जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, दैट इज द बाइसेक्टर B1, और एक इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर B2। और बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, बाइसेक्टर पर अगर अपन कोई भी पॉइंट लें तो उसकी दोनों से डिस्टेंस सेम आती है। मैंने यहाँ इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट R, जिसका कोऑर्डिनेट लेट कर लिया UVW, और इसकी डिस्टेंस निकालें तो ये दोनों डिस्टेंस सेम आएंगे, बिकॉज ये जो ट्रायंगल, अगर मैं इस पॉइंट को O सपोज कर लूँ तो ये दोनों OMR और ORN दोनों आएंगे, कैसे ट्रायंगल बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, तो RM RN दोनों सेम आ जाएंगे, है ना। तो लेट एनी पॉइंट on the bisector plane, मैं सपोज कि RUVW बाइसेक्टर प्लेन पर कोई भी पॉइंट है, देन बाय डेफिनेशन RM इक्वल्स टू RN, यानी पॉइंट UVW से फर्स्ट प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ A1U V1B C1W प्लस D1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ A2U प्लस B2B C2W प्लस D2 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। अब मॉड हटाएंगे तो अगर इसका लोकस ले लेते UVW का, तो x by z से रिप्लेस कर देंगे, therefore UVW को x by z से रिप्लेस कर दीजिए, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस, और यहाँ से दोनों बाइसेक्टर एक साथ आ जाएंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो प्लस साइन लेंगे तो एक बाइसेक्टर आ जाएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो एक दूसरा बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दोनों बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है ना। तो जैसा अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे कि दो लाइंस के बीच का वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताओ, बाइसेक्टर कंटेनिंग द ऑरिजिन नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन, तो ऐसे कुछ टर्म्स अपने यहाँ पर भी रहते हैं, उनकी थ्योरी भी समझ लेते हैं। मतलब बाइसेक्टर को कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कौन सा एक्यूट वाला है कौन सा ऑब्ट्यूज वाला है। तो स्टार मार्क डाल के लिख लेते हैं। For acute and obtuse angle bisectors, first step, pick any one of the plane and pick any one of the plane and any one of the bisector, कोई भी एक प्लेन पिक कर ले और कोई भी एक बाइसेक्टर, एक प्लेन ले लिया और एक बाइसेक्टर ले लिया, एंड फाइंड मॉड कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल निकाल लिया। सेकेंड स्टेप, इफ
मॉड कॉस थीटा बिलोंग्स टू 0 से 1/√2। अगर मॉड कॉस थीटा यानी एक प्लेन उठा लिया, दो प्लेन थे आपके पास, आपने दो बाइसेक्टर रैंडमली निकाल लिए बिना कुछ साइन चेंज किए, है ना, उसी फॉर्म में आपने दो प्लेन यूज कर लिए, दो बाइसेक्टर निकाले, एक प्लेन उठाया एक बाइसेक्टर उठाया और उनके बीच का एंगल निकाल लिया कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से। अब अगर मैं बात करूँ मॉड कॉस थीटा 0 से 1/√2 के बीच में है, तो कॉस थीटा 0 कब होता है π/2 पर, और 1/√2 कब होता है जब π/4 हो। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा जो होगा कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा π/4 से π/2 होगा, है ना। प्लेन और बाइसेक्टर, सपोज ये प्लेन उठाया ये बाइसेक्टर उठाया और इनके बीच का ये एंगल थीटा है ना। तो थीटा अगर ऐसा है तो प्लेन टू प्लेन एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो इस केस में अगर थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली 2 थीटा जो होगा वो π/2 से बड़ा एंगल होगा। और 2 थीटा अगर π/2 से बड़ा एंगल है तो इसका मतलब ये वो वाला बाइसेक्टर है जो दोनों प्लेन के बीच के ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करता है। implies picked bisector is obtuse. picked bisector is obtuse angle bisector, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, if mod cos theta belongs to 1/√2 से 1, अगर mod cos theta 1/√2 से 1 में लाई करता है तो थीटा पे इंटरवल क्या आ जाएगा, थीटा पे इंटरवल आएगा 0 से, cos की वैल्यू 1 कब होती है 0 पर, और 1/√2 कब होती है π/4 पर। थीटा 0 से π/4 लाई करेगा तो थीटा जो था प्लेन और बाइसेक्टर के बीच एंगल है, लेकिन प्लेन टू प्लेन एंगल क्या है 2 थीटा। तो अगर थीटा π/4 से छोटा है तो 2 थीटा डेफिनेटली π/2 से छोटा होगा। तो इस केस में पिक्ड बाइसेक्टर कैसा हो जाएगा 2 थीटा प्लेन टू प्लेन एंगल π/2 से छोटा है, यानी जिस बाइसेक्टर को पिक किया आपने पिक्ड बाइसेक्टर इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। अब इसी बाइसेक्टर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अगर इन केस प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन ना होकर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो हम बाइसेक्टर कैसे लिखेंगे। मैंने लेट कर दिया, फर्स्ट प्लेन ये है r.n1 इक्वल्स टू q1, सेकेंड प्लेन है r.n2 इक्वल्स टू q2, ठीक है ना। ये वाली फॉर्म दे रखी है। देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन, कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, वो थोड़ा सा फील कीजिए। इक्वेशन क्या आई थी वही a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, यानी कांस्टेंट एक साइड, और नीचे किससे डिवाइड देते थे, नीचे डिवाइड देते थे रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और a1 b1 c1 क्या होते हैं, प्लेन के नॉर्मल के डियर्स, है ना, फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल के डियर्स। तो c करस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा बनना चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, और नीचे किससे डिवाइड देते थे मॉड n1, है ना। ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। और मॉड आप हटा सकते हैं यहाँ से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। समथिंग लाइक दैट। तो वेक्टर फॉर्म में भी इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स, है ना। दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन। और फैमिली वाले टर्म से आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज टू हैं। हम लोगों ने सबसे पढ़ा था फैमिली ऑफ लाइन्स L1 प्लस लैम्डा L2। उसके बाद पढ़ा था सर्कल्स में 4 या 5 फैमिली पढ़ी थी। दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला सर्कल, 2 पॉइंट से सर्कल की फैमिली, एक गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पर टच करने वाला सर्कल की फैमिली, और बहुत सी रैंडम फैमिलीज भी पढ़ रखी है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। equation of family of planes which passes through the line of intersection of two given planes P1 equals to 0 and P2 equals to 0 is P1 plus lambda P2 equals to 0. Here lambda is a real parameter. लैम्डा की वैल्यू हम किसी ना किसी साइड कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन होती है वहाँ से निकाल लेते हैं। बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग लाइन में पढ़ा था L प्लस लैम्डा L2, सर्कल में पढ़ा था S1 प्लस लैम्डा S2। तो थोड़ा सा फील कर लेते हैं। दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन मिलती है, दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन मिलती है, और उस लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं, है ना। तो उन इनफाइनाइट प्लेन की जो फैमिली उसकी इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ। तो मेरे को दो प्लेन गिवन थे, है ना, और फैमिली की इक्वेशन लिखनी थी। मैंने कुछ सोचा समझा और क्लेम किया दिस रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ प्लेन। ये रिक्वायर्ड प्लेन की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोचेंगे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 और P2 प्लेन की इक्वेशन, यानी P1 का जो एक्सप्रेशन होगा वो XYZ में 1 डिग्री का होगा, P2 भी XYZ में 1 डिग्री का होगा। तो अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखता हूँ तो ऑब्वियसली ये जो भी कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है ये XYZ में 1 डिग्री का रिलेशन है, और XYZ में 1 डिग्री का जो रिलेशन होता है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ये प्लेन लिखा हुआ है, एक बात तो समझ में आ गई, ये प्लेन लिखा हुआ है। क्या ये प्लेन उस लाइन से पास हो रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से? तो ये भी हम प्रूफ कर लेते हैं। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया, अल्फा बीटा गामा। मैंने सपोज किया दो प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन पर एक पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। तो अगर वो अल्फा बीटा गामा इंटरसेक्शन लाइन पर पॉइंट है तो फर्स्ट प्लेन पर भी होगा, सेकंड प्लेन पर भी होगा। तो वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो पहले प्लेन के एक्सप्रेशन को भी जीरो बनाएगा, दूसरे को भी जीरो बनाएगा। तो अगर अल्फा बीटा गामा मैं इस पिक्चर में पुट कर दूंगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो इक्वल्स टू जीरो। आ रही बात समझ में? और अल्फा बीटा गामा एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं था, अल्फा बीटा गामा जनरल पॉइंट था। इट मींस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को, इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करेंगे। आ रही बात समझ में? तो अगर इसको सेटिस्फाई करे इट मीन्स दैट कि एक फैमिली है और ये फैमिली का हर मेंबर उस लाइन से पास हो रहा है। आ रही बात समझ में? अच्छा देखिए, इस फैमिली में एक गड़बड़ होती है यार। अगर ये उस लाइन से, मतलब दो प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन से जाने वाली फैमिली है तो इस फैमिली में सारे मेंबर्स होने चाहिए। फैमिली में तो सारे मेंबर होते हैं, तो P1 प्लेन और P2 प्लेन भी तो उसी फैमिली का मेंबर है। लेकिन एक फाइट है यार इसमें P1 तो इंक्लूडेड है। जैसे मैं लैम्डा को जीरो डालूंगा तो ये मेंबर P1 तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए प्लेन P2 कभी भी आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि इन केस अगर किसी क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर प्लेन P2 ही है और आप इस तरह से लिखकर स्टार्ट करते हैं तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे कुछ ऐसा सीन बन रहा होगा, लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 7। आपने इसको कैंसिल कर दिया और लिख दिया कि नॉट पॉसिबल। ऐसा लाइन के केस में भी होता था। आ रही बात समझ में? तो ऐसे केस में जब लैम्डा सॉल्व ना हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो, तो ऐसे केस में आप प्लेन P2 को डायरेक्ट चेक करेंगे। हो सकता है उस प्लेन का आंसर P2, उसी क्वेश्चन का आंसर प्लेन P2 ही हो। ऐसा होता बहुत कम है, वंस इन अ ब्लू मून। हो सकता है कि आप पर ही एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो थोड़ा सा पॉइंट ये माइंड में रखना है। होता तो नहीं है, अभी तक कभी नहीं आया ऐसा क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
the plane x minus y minus z equals to 4 is rotated through 90 degree about its line of intersection with the plane x plus y plus 2z. X plus y plus 2z equals to 4. Find its equation in the new position. तो ये क्वेश्चन है। तो एक प्लेन है, मैंने इसको रोटेट किया है 90 डिग्री से अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस, यानी ये दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, इनसे एक लाइन आ रही होगी और उस लाइन के अबाउट हमने इस प्लेन को रोटेट किया है। तो आफ्टर रोटेशन जो इसकी न्यू पोजीशन आएगी, आपको उस न्यू पोजीशन की इक्वेशन बतानी है ना। चलिए देखते हैं। ये प्लेन P1 है, इसको मैंने प्लेन P1 कॉल किया है और इसको मैंने प्लेन P2 कॉल किया है। तो ये प्लेन, दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन मिल रही है, आपको एक पॉइंट दिख रहा है बिकॉज हम 2D में डायग्राम बना रहे हैं। आप एक कॉपी जो नोटबुक है ना, आप उस नोटबुक ऐसे करके रखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक लाइन बन रही है वहाँ से, और इस प्लेन को हम इसी लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। कॉपी से देखिएगा तो आपको फील आ जाएगी। कॉपी को आप इस तरह से ओपन कर लीजिएगा, है ना, और अब ये वाली साइड इसी रहेगी और इसको रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री, तो कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ पिक्चर आ जाएगी, है ना, वहाँ से फील भी आपको आएगी। और मुझे P1 की इक्वेशन भी पता है, P2 की इक्वेशन भी पता है, बस P1 डैश निकालना है। P1 डैश यानी 90 डिग्री रोटेट करने का जो प्लेन आएगा उसकी इक्वेशन चाहिए। तो इसको मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ, ये जो प्लेन मुझे निकालना है, ये प्लेन इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी प्लेन पास हो उसकी इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा P2, है ना। तो इक्वेशन ऑफ P1 डैश क्या होगी? P1 प्लस लैम्डा P2, लैम्डा कंसेप्ट। तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4, प्लेन की जब इक्वेशन लिखेंगे तो सारे कांस्टेंट एक साइड में, राइट साइड में 0 होना चाहिए, प्लस लैम्डा P2 की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह से लिख लिया, P1 प्लस लैम्डा P2, ठीक है ना। अच्छा, अब यार इसको कुछ डीआर्स वगैरह निकाल लेते हैं। तो उसको फाइनली मैं लिखूंगा x का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा, y का कोफिशिएंट लैम्डा माइनस 1, z का कोफिशिएंट 2 लैम्डा माइनस 1, और कांस्टेंट टर्म में 4 प्लस 4 लैम्डा। ये P1 डैश की इक्वेशन आ गई है। और P1 डैश अगर निकालना है तो बस मेरे को लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? P1 और P1 डैश, ये दोनों प्लेन कैसे परपेंडिकुलर, और दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी नॉर्मल्स के जो डीआर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो सिंस P1 इज परपेंडिकुलर टू P1 डैश, 90 डिग्री रोटेट किया, इट मीन दैट जिनके डीआर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग डीआर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
तो देखिए क्या सीन बन रहा है, 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, लैम्डा आ गया यार, लैम्डा आ गया मेरे पास 3/2, बस ये लैम्डा उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए P1 टेस्ट में, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 टेस्ट। ठीक है क्या, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट question, find the reflection of the plane P1 2x minus 3y plus 6z plus 1 equals to 0 in the plane P2 14x minus 2y minus 2y minus 5z plus 3 equals to 0। एक प्लेन का दूसरे प्लेन से रिफ्लेक्शन निकालना है आपको, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। अच्छा ऑब्वियस ही बात है, दोनों प्लेन पैरेलल तो है ही नहीं क्योंकि कोफिशिएंट का रेशियो डिफरेंट आ रहा है, तो दोनों प्लेन डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग प्लेन है, एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना। और इस प्लेन का इसके रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन निकालना है, तो मैंने सपोज किया ये इसका रिफ्लेक्शन प्लेन है, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्लेन आ रहा है ना। अब अगर ये रिफ्लेक्शन बाद प्लेन आ रहा है तो एक तरह से ये P2 प्लेन जो है इनके लिए एंगल बाइसेक्टर को प्ले करेगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे P1 डैश की इक्वेशन निकालनी है, तो P1 डैश के लिए मैं बोलूँगा ये जो भी प्लेन है, ये प्लेन इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। और दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला कोई भी प्लेन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इक्वल्स टू 0, है ना। इक्वेशन ऑफ P1 डैश, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 14x माइनस 2y समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। ये P1 डैश की इक्वेशन आ गई। लेकिन अब लैम्डा निकालना है यार, लैम्डा कैसे निकालेंगे, देखिए ये P2 जो है P1 और P1 डैश के लिए बाइसेक्टर प्लेन का काम कर रहा है, तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, बाइसेक्टर पर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, जैसे मैंने इस पर कोई भी पॉइंट अपनी तरफ से सपोज कर लिया x1 y1 z1, तो इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम होती है, इसी कंसेप्ट यूज करके हमने बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली थी। तो उसको मैंने r बोल दिया, इसको m बोल दिया, इसको n बोल दिया, है ना। तो नाउ use Rm equals to Rn, पॉइंट x1 y1 z1 से फर्स्ट प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फर्स्ट प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा 2x1 माइनस 3y1
प्लस 6z1 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू पॉइंट से सेकंड प्लेन P1 डैश पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो मॉड ऑफ 2x1 3y1 6z1 प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 14x1 माइनस 2y1 माइनस 5z1 प्लस 3 अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या देख रहा है 2 प्लस 14 लैम्डा का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट देख रहे हैं 3 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर, z का कोफिशिएंट है 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, अब इस पिक्चर को सॉल्व करके आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, नॉट ए बिग डील। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए ये जो पॉइंट x1 y1 z1 ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैंने सपोज किया था कि ये पॉइंट प्लेन P2 पर लाई करता है। अगर ये प्लेन P2 पर लाई करता है तो ये प्लेन P2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी 14x1 माइनस 2y1 माइनस 5z1 प्लस 3, ये रिजल्ट क्या बन जाएगा 0। तो पॉइंट R जो होगा प्लेन P2 को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने वाला ये वाला पार्ट यहाँ से एवापोरेट हो जाएगा, ये तो 0 बन गया। और ये जब 0 बन गया तो अब इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो इससे ये पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया। अब बची ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर, दोनों में रेडिकल स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर वाले टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 14 लैम्डा का स्क्वायर 3 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर 6 माइनस 5 लैम्डा का स्क्वायर, है ना। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? इधर 0 आ जाएगा, इधर क्या आएगा? और 14 लैम्डा स्क्वायर वाले पहले हम क्लब करते हैं। लैम्डा स्क्वायर 14 का स्क्वायर दैट इज 196, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और 5 का स्क्वायर मीन्स 25। अब आएगा 2 का प्रोडक्ट, है ना। 2 का प्रोडक्ट में लैम्डा 14 टू द 28, 14 टू द 28 टू द 56, 3 to the 6 to the 12, 6 5 the 30, 6 5 the 30 to the 60, something like that, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से तो 225 आ गया, और 56 प्लस 12, 56 प्लस 12 कितना होगा? 68, 68 माइनस 60 इज 8। अच्छा, लैम्डा 0 हो नहीं सकता है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -8/225, और बस आपको ये वाली वैल्यू उठाकर इस स्पॉट पे पुट कर देनी है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको P1 डैश मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है ये कैलकुलेशन थोड़ा हेल्दी लग रही हो, तो इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है बाइसेक्टर को यूज़ करने का, जैसा आप लोग 2D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ करते थे। इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे प्लेन P1 नोन है, P2 नोन है, P1 डैश में लैम्डा फंस रहा है, तो एक पॉइंट कोई ऐसा पिक करो जो P1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट। क्या ले लूँ मैं? आई थिंक जेड कोऑर्डिनेट 0 ले लूँ, जेड कोऑर्डिनेट 0 ले लूँ। 2 + 1 3 - 3, एक्स कोऑर्डिनेट 1 ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट भी 1 ले लिया, 0 चेक करिए 1 1 0 सेटिस्फाई करता है क्या? 2 + 1 3 - 3 कर रहा है इसको सेटिस्फाई। तो इस प्लेन पर, प्लेन P1 पर मैंने एक पॉइंट ले लिया 1 1 0, और इस पॉइंट का प्लेन P2 से मिरर इमेज निकाल लो। तो अगर इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो डेफिनेटली वो बाइसेक्टर प्लेन पे लाई करेगा। बस ये काम करना पड़ेगा, पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, है ना। और पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन निकालने में वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग 2D में यूज कर लेते थे, है ना। तो वो फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ।
image of point x1 y1 z1 with respect to plane ax plus by plus cz plus d इक्वल्स टू 0 है ना। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? वही 2D वाला फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b। स्टेटर में इतना लिखते थे, यहाँ पर बस एक z कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ जाएगा, z माइनस z1 अपॉन c। इमेज निकाल रहे हैं तो -2 टाइम्स। अब इस पॉइंट को उठा के प्लेन में सेटिस्फाई करा दो, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d। नीचे क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि नियर अबाउट हर ईयर किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन आता ही है। पॉइंट से प्लेन की इमेज बताइए, सॉरी पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, या फिर पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, माइनस ऑफ दिस, उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है। और ये सेम फॉर्मूला है। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो कि सर ये प्रूफ कैसे आएगा, अगर हमें ये फॉर्मूला ना याद हो तो हम कैसे करेंगे, तो याद करो टेट्राहेड्रन की मास्टर प्रॉब्लम आपने पढ़ी होगी। तो ऐसे केस हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो इस पॉइंट से पास होती है, प्लेन के नॉर्मल के अलोंग हो, उस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, है ना। और उस लाइन का प्लेन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, तो उससे आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर और गिवन पॉइंट, है ना, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो गिवन पॉइंट और इमेज वाले पॉइंट के लिए मिड पॉइंट का रोल प्ले करेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के वहाँ से इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये इंडिपेंडेंट वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, find the equation of plane find the equation of plane passes through the line of intersection with the planes r dot n1 equals to q1 and r dot n2 equals to q2। and passing through the point with position vector a। ये क्वेश्चन है। तो एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। बस इसमें क्या है, प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन में गिवन होकर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, नॉट ए बिग डील। अप्रोच अपनी सेम रहेगी और लैम्डा निकालने की एक हिंट दे रखी है कि प्लेन जो है एक पॉइंट से पास होता है जिसका पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है। तो सबसे पहले हम फैमिली की बात करेंगे। उस प्लेन की फैमिली जो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, वो फैमिली क्या होती है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन। तो फर्स्ट प्लेन जब लिखेंगे तो पूरी एक्सप्रेशन एक साइड,
प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, ऐसे लिख दिया है ना। और अब इस प्लेन को मैंने एक पॉइंट से पास करा दिया, ए से पास करा दीजिए, तो ए डॉट एन वन माइनस क्यू वन प्लस लैम्डा टाइम्स, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ठीक है ना। बस ये लैम्डा उठा के यहाँ पर पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है ना। Find the equation of the plane containing the line of intersection of the planes r dot n1 equals to q1 and r dot n2 equals to q2 and is parallel to the line of intersection of the planes r dot n3 equals to q3 r dot n4 equals to q4। ये क्वेश्चन है। तो एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, और लैम्डा निकालने के हिंट दे रखी है कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल है। चलिए इक्वेशन ऑफ फैमिली, तो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इक्वल्स टू 0 ठीक है ना। अब बस लैम्डा निकालना है तो इसको ऐसे लिख लिया r डॉट ये प्लेन आ गया ठीक है ना। अब आपको अगर लैम्डा निकालना है तो हिंट दे रखी है कि अपने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये रहा, और ये रिक्वायर्ड प्लेन जो है इन दोनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके पैरेलल चल रहा है। तो इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अलोंग द line of intersection of planes of third and fourth plane। इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का वेक्टर होगा n3 क्रॉस n4, क्योंकि ये थर्ड प्लेन का नॉर्मल है, ये फोर्थ प्लेन का नॉर्मल है। दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लॉन्ग वेक्टर कैसे निकालते हैं, n3 क्रॉस n4, ये आ गया।
अब ये वाला प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, प्लेन लाइन के पैरेलल यानी प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यानी और प्लेन का नॉर्मल के अलॉन्ग वेक्टर ये रहा, लाइन के अलॉन्ग वेक्टर ये रहा, देयरफॉर है ना, ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, प्लेन पैरेलल है, नहीं प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। तो n1 का इससे डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, STP आ जाएगा प्लस लैम्डा टाइम दिस n2 n3 n4, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ठीक है ना। बस इस वैल्यू को उठाइए आप, और यहाँ पर टेस्ट कर दीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट टर्म में। ओके।